तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। किसकी बात करेंगे? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्लांट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? प्लांट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। आप सभी बच्चों को पता होगा पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में? जाइलम वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा? है ना। तो ये जड़ें होती हैं, जड़ें क्या करती हैं? वाटर एंड मिनरल्स को क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन कह सकते हो, डिफ्यूजन कह सकते हो। डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होता है। ऑस्मोसिस में केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है ना। तो रूट्स क्या करती हैं? प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से पानी को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब। और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं। किसको? मिनरल्स को। ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब करके कहां ले जाएंगी? तो ये देखो बेटा, ये है सॉइल पार्टिकल। क्या है ये? और ये है जड़ें। देखो जड़ें निकली हुई हैं। यहां से जड़ों के अंदर से देखो क्या आ रहा है? अंदर पानी। और ये पानी कहां जा रहा है? जाइलम वेसल्स में। कहां जा रहा है? जाइलम। उठो वहां से आगे आओ। कहां जा रहा है बेटा? हाँ, तो हम लोग ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं। इस चीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। किसको एब्जॉर्ब करती हैं बेटा? वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, टू लीव्स फॉर नीड्स लाइक। और लीव्स तक, पत्तियों तक वो पानी जाता है। और उसको लेकर कौन जाता है? जाइलम। और बहुत जरूरी होता है क्या? किस चीज के लिए? पानी बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए जरूरी है? आप सभी बच्चों को पता होगा अगर फोटोसिंथेसिस होना है तो पानी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? वाटर। ठीक है, हटा दो इसको, उधर चली गई। ये छोटा सा बच्चा है छिपकली का, घूमा करता है इधर उधर। चलो, तो मैंने क्या बताया? जाइलम जो होते हैं वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं? कंडक्ट। किसको? हाँ, फूड को भी कंडक्ट करता है। कौन? फ्लोएम। फूड को कौन कंडक्ट करता है? फ्लोएम। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को ये? चलो अच्छा, आगे बढ़ते। तो इन्हें हम वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आपको जाइलम फ्लोएम अलग अलग ना बोलना हो तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे? वस्कुलर बंडल्स। क्या बोलोगे बेटा? वस्कुलर बंडल्स या फिर कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, क्या बोलोगे? कंडक्टिंग टिश्यू। देखो यहां से वाटर और मिनरल ऊपर जा रहे हैं ना। चलो, तो ये है बेटा, देखो जाइलम। जाइलम से जो ये ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं ये वाटर है। क्या है बेटा? तो आप सभी बच्चों को पता होगा जो जाइलम होता है, जाइलम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ट्रैचीड्स वेसल्स आर नॉन लिविंग ऑफ जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर पिक्ड अप बाय रूट्स हेयर्स फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स। तो जो ट्रैचीड्स हैं और वेसल्स हैं, कौन कौन बोला हमने? ट्रैचीड्स और वेसल्स जो हैं वो आपका क्या ट्रांसपोर्ट कर रही हैं? वाटर एंड मिनरल्स। ये ट्रैचीड्स और वेसल्स नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग। और ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर को, यानी रूट से, जड़ों से, रूट हेयर से पानी को पिक करके पत्तियों तक ले जा रहे हैं, लीव्स तक। कहां तक ले जा रहे हैं? लीव्स तक। तो ये किसका काम है बेटा? जाइलम का। और फ्लोएम जो होता है, ये देखो इसमें जो छोटी छोटी परफोरेटेड प्लेट दिख रही है, इस प्लेट को क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। क्या बोलते हैं बेटा? सीव प्लेट। याद हो क्लास 9th में आप लोगों ने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा। ये सीव ट्यूब, बगल में कंपेनियन सेल्स होते थे, याद है? ये सीव ट्यूब है, ये सीव प्लेट्स हैं। इन्हीं प्लेट्स के द्वारा खाना आर पार होकर जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल लीव से प्लांट्स की जो पत्तियां होती वहां फोटोसिंथेसिस हो गया, खाना बन गया। अब खाना बनने के बाद वहां से क्या किया जाएगा? उस खाने को उठाया जाएगा और ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो लीव से उठा के ऊपर भी लेके जाएंगे और नीचे भी लेके जाएंगे खाने को। जहां पे प्लांट्स में जरूरत होगी वहां पर लेके जाएंगे। तो जो फ्लोएम है वो फूड को बाई डायरेक्शन में फ्लो करता है, दो डायरेक्शन में। किसमें फ्लो करता है? ऊपर भी लेके जाता है, नीचे भी लेके जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, जाइलम जो है ये वन डायरेक्शन में वर्क करता है। कैसे वर्क करता है बेटा? वन डायरेक्शन का मतलब जड़ों से पानी को उठाएगा
और ऊपर की ओर लेकर जाएगा, वापस नीचे नहीं आएगा, ऊपर की ओर ही लेकर जाएगा। बट फ्लोएम जो होता है वो फूड को लेकर ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो फ्लोएम बाई डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शन में काम करता है, और जाइलम यूनी डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में काम करता है। सो रहे हो क्या? लग तो रहा। तो ये बात समझ में आ गई। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की अगर बात करें तो देखो ये वाटर जड़ों से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो एक टर्म यहां यूज होता है ट्रांसपिरेशनल पुल के द्वारा, एसेंट ऑफ सैप। क्या वर्ड यूज होता है? पिछली बार पेपर में आ गए तो बच्चे झूल गए थे, भैया ई का है, हम तो पढ़वा नहीं बवारा, पहली बार नाम सुनत है, एकरा तो हम पहली बार देखत बा है। तो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, कोई बताएगा? जो मिनरल्स वाटर में मिक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं ना, वो पानी में मिक्स होते हैं और वो पूरा का पूरा लिक्विड ट्रांसपोर्ट होता है, उसी को हम लोग एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। तो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो जो वाटर और मिनरल्स दोनों मिलकर ऊपर एक साथ जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। वाटर और मिनरल्स के मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट को, जो मूवमेंट हो रहा है, किसका मूवमेंट हो रहा है? वाटर और मिनरल्स का, उसको क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं? तो एसेंट ऑफ सैप कितने बच्चों को क्लियर हो गया क्या होता है एसेंट ऑफ सैप? जड़ों के द्वारा जो पानी और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स अपवर्ड मूवमेंट जो होता है, उसी वाटर एंड मिनरल को टर्म हमने बोल दिया एसेंट ऑफ सैप। इज अगेंस्ट ग्रेविटी। अब आप देख सकते हो ग्रेविटी किधर लगती है? नीचे, और एसेंट ऑफ सैप किधर जाता है? ऊपर। तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। किसकी वजह से जा रहा है? ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से। किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, कितने बच्चों को पता है? बतावा, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है? किसी को नहीं पता? भाई पत्तियों में ऊपर क्या है? पानी। अब धूप पड़ी, पानी एवोपरेट हो गया, पानी वेपराइज हो गया। अब यहां पे पानी खत्म हो गया ना, तो पानी चला गया तो क्या जनरेट हो गया? वैक्यूम। क्या जनरेट हो गया? अब वैक्यूम जनरेट हो जाएगा तो वो वैक्यूम नीचे से पानी को ऊपर नहीं घसीटेगा। जैसे हम लोग क्या करते, कैप लाओ, कैप है जिसमें ऊपर ढक्कन, छेद ना हो कैप में, कैप है जिसको हम लोग जबान में हवा घसीट लेते हैं तो जबान में ऐसे चिपक जाती है कैप। किया है कभी? बहुत बच्चों ने किया होगा। ऐसे जुबान में ऐसे रख लेते हैं और हवा, जो कैप के अंदर हवा रहती है, उसको अंदर की तरफ सक कर लेते हैं तो वैक्यूम जनरेट हो जाता है, फिर वो कैप जो होती है वो चिपक जाती जीभ में। तो सेम यही चीज होता है, वो पुल खींच रही है हमारे जीभ को। वो क्या कर रही है? कैप खींच रही है हमारे जीभ को। सेम उसी तरीके से अब सोचो, ये लीफ है, यहां अंदर पानी है, अब पानी एवापोरेट हो गया तो अंदर क्या जनरेट हो गया? वैक्यूम। तो वो क्या करेगा? नीचे से पानी को खींचेगा ना उस वैक्यूम को भरने के लिए। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? उसी को क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशनल पुल। अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, सभी बच्चों ने ध्यान सुना होगा कि जब ट्रेन जाती है पटरी के बगल से तो उसके पास में नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन घसीट लेती है अंदर की तरफ, जो भी खड़ा रहता है उसको घसीट लेती है अपनी तरफ। सुना है किसी ने? रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे जब ट्रैक पे आती है पटरी पे आती है मतलब ट्रेन, तो उसकी रफ्तार उतनी तेज नहीं होती। हम लोग जब क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं, अगर उसके पास में खड़े हुए और अगर उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हुई तो कहते हैं घसीट लेती है ट्रेन अपनी तरफ, और ऐसा होता भी है। तो क्या ट्रेन के हाथ निकले हुए हैं या कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगाती है? कैसे घसीट लेती है? और ऐसा एक दो बार हो भी चुका है, घसीट लेती है। एक दो क्या, कई बार हुआ है। बताओ कैसे घसीट लेती है? अब ध्यान से सुनना, यहां होता क्या है। ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ रही है आगे की तरफ, और बहुत तेजी से बढ़ेगी तो हवा को काटते हुए बढ़ेगी। अब उसने हवा काटते हुए आगे बढ़ा, और हम यहां मान लो कोई यहां खड़ा हुआ है, अब हवा काटी, वो तो आगे बढ़ गई। अब हवा वापस अंदर फिल होगी ना, हवा तो उसने काट दी ना बीच से, तो हवा वापस अंदर की तरफ आएगी कि नहीं भरने के लिए? नहीं आएगी। भाई ट्रेन ऐसे तेजी से निकली सूं से, तो ये हवा जो थी उधर कट गई, हवा तो कट गई ना, यहाँ क्या जनरेट हो गया? वैक्यूम। अब हम यहाँ खड़े तो हवा तो तेजी से अंदर की ओर भरेगी ना वापस से, क्योंकि वैक्यूम में हवा तुरंत भर जाती है।
तो झटके से हवा जब भरेगी तो उस झोंके में वो झटका हमारे शरीर पे भी लगेगा और ट्रेन के अंदर हम। अब बात समझ में आई क्या होगा? तो वो वैक्यूम की वजह से, वैक्यूम की वजह से एक पुल लगता है जिसकी वजह से हम खिंच जाते हैं किधर की ओर? ट्रेन की ओर। सेम इसी तरीके से यहाँ ट्रांसपिरेशनल पुल, ऊपर से पानी लॉस हुआ, वैक्यूम जनरेट हुआ, उसको वैक्यूम ने क्या कर लिया? ऊपर की तरफ खींच लिया। इसी को ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस। कितने बच्चों को ट्रांसपिरेशन का मतलब पता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या होता है ट्रांसपिरेशन? क्या होता है ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या दिन में होता है रात में? रात में भी तो पानी वाटर लॉस होता है नहीं होता वाटर लॉस? रात में एक लोग कह रहे सनलाइट नहीं होती तो वाटर लॉस होता होगा, होता है। आप सुबह जब उठते होगे तो पत्ती पे देखते होगे छोटी सी बूंद रहती है, हम लोग कहते हैं ओस गिरी है। ओस नहीं गिरी होती, वो पत्ती का ही पानी निकला होता है बाहर। तो वो पानी कहाँ से आया? वाटर लॉस हुआ होगा ना, तो कहाँ से आया? उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? दिन में अगर वाटर लॉस हो रहा है थ्रू स्टोमेटा तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर रात में हो रहा होगा, किस में हो रहा होगा? रात में वाटर लॉस हो रहा होगा तो उसे बोलते हैं गटेशन। क्या बोलते हैं? ये वेन्स हैं, क्या है? वेन्स ऑफ द लीव्स। और जहां पे एंड होती है वहां पे छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स, होल। इन छोटे छोटे होल को क्या कहते हैं? नाम बताओगे? हाइडाथोड्स। क्या बोलते हैं? हाइडाथोड्स। और इसी में से, इन्हीं वेन्स में से पानी धीरे धीरे जाके यहाँ इकट्ठा होता जाता है, यहाँ पे एक छोटी सी ड्रॉपलेट बन जाती है। तो रात में हाइडाथोड्स के द्वारा वाटर लॉस जो होता है उसको गटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? गटेशन। ठीक है। और दिन में स्टोमेटा के द्वारा वाटर लॉस होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। रात में क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं। रात में स्टोमेटा क्या होते हैं? बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? कंफर्म? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया। तो वाटर ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या हो जाता है? ऊपर खींच लिया जाता है। तो फ्रॉम द पोर्स ऑफ द ऑन द सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा, दिस एवापोरेशन क्रिएट्स वैक्यूम। अब स्टोमेटा में क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम। पानी तोड़ गया भाई, उसी वैक्यूम की जगह पानी भरा था, पानी चला गया तो क्या जनरेट हो गया? भाई पानी जाएगा तो वैक्यूम जनरेट कर देगा ना। और वैक्यूम जनरेट होने का मतलब क्या है? वो पानी को नीचे से ऊपर की ओर खींचेगा। इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से पी है कि कॉफी वॉफी पिए होगे? कोल्ड कॉफी स्ट्रॉ से। तो आप क्या करते हो? स्ट्रॉ से ऊपर की तरफ कॉफी को सक करते हो, तो वैक्यूम जनरेट कर रहे हो ना अंदर, तभी तो कॉफी ऊपर की तरफ आ रही है। इसी को ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। सेम यही काम कौन कर रहा है? एटमॉस्फेयर हमारा पत्तियों से सक कर रहा है पानी को, तो ट्रांसपिरेशनल पुल लग रहा है। अब बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सभी बच्चों को? बताओ। एसेंट ऑफ सैप समझ में आ गया है? वाटर एंड मिनरल्स को एक साथ में बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो ये देखो, स्टोमेटा से पानी निकल रहा है और वैक्यूम जनरेट होगा, वो पानी को नीचे से क्या कर लेगा? खींच लेगा। अब ये बात तो हो सकता है समझ में आ गई हो सभी बच्चों को। क्लियर हो गया? ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है? क्लियर हो गया? एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? चलो अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। टमाटर क्या है? फ्रूट है या वेजिटेबल्स है? वेजिटेबल है, बहुत बढ़िया। तो टोमेटो हमारा क्या है? फ्रूट में आता है ना। चलो, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल जैसे कि शुगर, अदर फूड मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज इन द लीव्स, लीव्स में बनती हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? बताओ जल्दी से। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम। कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ये तो सब पता होगा, 9th क्लास में पढ़ रखा होगा जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है ना। तो फ्लोएम जो होता है दो डायरेक्शन में फ्लो करता है। सीव ट्यूब आर लिविंग, सीव ट्यूब इनकी क्या होती हैं? लिविंग, जो कि क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? फूड मटेरियल को। क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? फूड मटेरियल को। अब इसमें अब जल्दी से बता दो सभी बच्चों को, बात समझ में आ गई नहीं? जाइलम फ्लोएम क्या है? वास्कुलर बंडल्स हैं
जो कि क्या कंडक्ट करती हैं, वाटर और मिनरल्स। क्या कंडक्ट करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स। बोलो समझ में आ गया, रुक जाओ। तो ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है, बोलो समझ में आ गया है। वाटर और मिनरल्स को कौन कंडक्ट करता है, जाइलम। हाँ, और फूड को फ्लोएम। तो वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड को कौन कंडक्ट करता है, वस्कुलर बंडल। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें होते हैं वस्कुलर बंडल, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें वस्कुलर बंडल्स नहीं भी होते हैं। तो अभी जब आप क्लास 11 में बायो लोगे, अगर बायो लोगे, मैथ्स लोगे तो कोई बात नहीं, बायो लोगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांटे किंगडम, किंगडम प्लांटे। तो उसमें आपको ब्रीफली बताया जाएगा सबसे पहला कौन सा था, टेरिडोफाइट्स थे, ब्रायोफाइट होते हैं उसमें, ब्रायोफाइट में लिवरवॉर्ट, मोजेस, पढ़ोगे आगे बहुत सारा है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके पढ़ोगे फेफाइसे, रोडोफाइसे, क्लोरोफाइसे, सब अलग अलग हैं, ठीक है। वहाँ पे आप ब्रीफली एलैबोरेट करके आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एनिमल किंगडम भी वहाँ आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। चलो तो हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लगेंगे, लिखेंगे टेक 2 स्मॉल पॉट्स। आपको 2 स्मॉल पॉट्स लेने हैं, सेम साइज के, हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। दोनों में एक समान मिट्टी भरी हुई है, ठीक है, बराबर, एकदम बरोबर, ठीक है। और सेम साइज के, सेम शेप के हैं और सेम बराबर मिट्टी इसमें भरी हुई है। अब क्या करेंगे, एक में हमने क्या लगा दिया, वी विल फिक्स अ प्लांट इन वन पॉट एंड अ स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट। एक में हमने पेड़ लगा दिया, एक में उसी सेम हाइट का स्टिक लगा दी। क्या लगा दी, स्टिक लगा दी। अब क्या होगा भाई, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कवर कर देंगे, कवर द सॉइल। दोनों पॉट को क्या कर देना है, कवर कर देना है प्लास्टिक शीट से, सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट स्केप, ताकि जो मिट्टी का मॉइस्चर है, मिट्टी के अंदर जो नमी है, जो नमी है, हल्का सा नमपन है, मॉइस्चर है, वो बाहर धूप की वजह से एवापोरेट ना हो जाए, मिट्टी सूख ना जाए। इसलिए हम प्लास्टिक से इसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, कवर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या हुआ, कवर बोथ शीट्स। फिर दोनों शीट्स को, सेट्स को, दोनों सेट्स को प्लास्टिक से क्या कर दो, कवर कर दो। विद प्लास्टिक शीट प्लेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। और इन दोनों को उठा के कहां रख दो भाई, इस पूरे पॉट को हमने क्या कर दिया, शीट से कवर कर दिया, इस पूरे पॉट को भी क्या कर दिया। अब इसको उठा के कहां रख देंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में। कहां रखेंगे, कितने घंटे के लिए, हाफ एन आवर, आधा घंटा। कितने घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। सनलाइट में देखो रख दिया। अब देखो आपको क्या नजर आ रहा है, सभी बच्चे बताएंगे, एनिमेशन देखिए क्या नजर आ रहा है आपको। आप बताओ यहां आपके क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा जिस पॉटेड प्लांट, जिसमें प्लांट लगा हुआ है, वहां पे प्लास्टिक के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिख रही होंगी वाटर की, दिख रही कि नहीं दिख रही। और जहां पे केवल स्टिक हमने लगा के रखी थी, वहां पे आपको किसी भी प्रकार की ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रही होंगी। तो मतलब यहां पे ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, यहां पे ट्रांसपिरेशन, क्योंकि यहां लीव्स हैं तो ट्रांसपिरेशन तो होगा ही स्टोमेटा के द्वारा। यहां क्या है, तो केवल स्टिक है, यहां थोड़ी ना वाटर लॉस हो रहा है। अब बात समझ में आ गई। तो इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हमें ये शो करती है कि ट्रांसपिरेशन होता है, प्लांट जो है वाटर लॉस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग हाईवे पर चलते हैं तो बीच में थोड़ी सी सड़क चौड़ी छोड़ देते हैं, इधर सड़क, बीच में डिवाइडर टाइप में बना देते हैं, और बीच में सब पौधे लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि जब एक कार इधर से जाती है तो उसकी लाइट उधर वाली कार पे पड़ती है, उससे एक्सीडेंट होते हैं, तो प्लांट उस लाइट को ब्लॉक कर देगा, पहली चीज, इससे भी प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, एक ठंडा एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन करके रखता है। आप कभी भी अपने घर पे पेड़ खूब बड़ा सा लगा, किसके यहाँ पेड़ लगे घर पे, बड़ा मतलब छोटा मोटा पेड़ नहीं, बड़ा पेड़ जिससे पूरा घर ढका हो ऊपर। हमारी मौसी हैं, उनके यहाँ पे नीम का पेड़ लगा हुआ है, मतलब बहुत बड़ा है और बहुत पुराना पेड़ है, नीम का पेड़ है। भाई साहब वो नीम का पेड़ इतना बड़ा है क्या बताएं, उस मतलब उस नीम के पेड़ से अगल बगल के 4-5 घर कवर हैं, इतना बड़ा है नीम का पेड़ है। जाके देख लेना, बस स्टॉप जाओगे,
नहीं, हम अपने घर की बात कर रहे हैं। तो वहां पे वो पेड़ के नीचे जितने घर हैं सबका टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल रहता है, गर्मी कम रहती है, क्योंकि प्लांट जो हैं वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। अभी गर्मी पड़ रही है ना खूब, तुम धूप में एक गन मशीन ले लो टेम्परेचर नापने वाली, बाहर एक टेम्परेचर मेजर करो, एक बार जाके प्लांट के नीचे टेम्परेचर मेजर करो, प्लांट के नीचे में तुम्हें कुछ कम टेम्परेचर मिलेगा, ठंडक रहेगी हल्का। और देख फील भी किया होगा, जहां जब हम लोग कभी कभी सफर पे जाते हैं बाइक से, कार से नहीं, बाइक से, तो जब पेड़ मिलता है तो अचानक से ठंडक महसूस होती है, जैसे उसकी छांव मिलती है, और जैसे ही फिर धूप आती फिर गर्म हो जाता है। महसूस किया इस चीज को? तो ये प्लांट की वजह से ये ठंडक महसूस होना, क्योंकि टेम्परेचर, और ये ठंडक किसकी वजह से होती है पता चल गया होगा, ट्रांसपिरेशन। क्या कर रहे हैं वो? वाटर लॉस कर रहे हैं, उसी की वजह से ठंडक पे मिल रही है हम लोग। चलो बताओ, जाइलम इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। फॉल्स। जाइलम वेसल्स सीव ट्यूब से थोड़ी ना बनी हुई है, वो तो फ्लोएम बनी हुई है ना बेटा। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। ट्रू। फ्लोएम क्या करता है? क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रू है। समझ में आ गया कि नहीं? तो हीमोग्लोबिन कंटेंट इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स। हीमोग्लोबिन का कंटेंट फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है। नॉर्मल ह्यूमन मेल में हीमोग्लोबिन होता है 14.5 प्लस माइनस 2 ग्राम %, मतलब इधर उधर हो सकता है। प्लस माइनस 2% का मतलब समझ रहे हो? 2% का इधर इधर हो सकता है, मतलब 14, मतलब 14 से 15 तक आपका हीमोग्लोबिन होता है मेल का। होना चाहिए नॉर्मली, मेल्स में इतना होना चाहिए। अगर कम है तो फिर प्रॉब्लम है आपको। हीमोग्लोबिन मतलब आपके अंदर ब्लड क्या है? कम है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, फीमेल्स में क्या होता है? 12, 13, 11, 10 to 12, 11, 12 इतना होता है। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि गर्ल्स में एक मंथली साइकिल चलती है, ठीक है, उसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन क्या होता है? कम होता है, ह्यूमन फीमेल्स का। बट ह्यूमन मेल्स में 14.5, 15 तक होता है। जैसे अभी हम एक लोग को ब्लड देने गए थे तो हमने चेक कराया, मेरा 10 निकला था। 10 का मतलब मेरा बहुत कम है, तो उन्होंने मना कर दिया कि आपसे हम ब्लड नहीं ले पाएंगे। और हमारे साथ एक लोग खड़े थे, सेम मेरी हाइट का वो भी था, उसका निकला 19, उससे भी ब्लड नहीं लिया उन्होंने। जब ज्यादा था, मेरा बहुत कम था, तो हम दोनों लोगों से ब्लड नहीं लिया। और उसको बताया कि तुम जाओ, अपना ब्लड मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसको कंट्रोल करो, और हमसे कहा जाओ तुम खाओ, अपना ब्लड बढ़ाओ। कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आयरन बढ़ रहा है आपके शरीर में, आयरन वाली चीजें कम खाओ। समझ में आई बात? तो बहुत ज्यादा होगा तब भी ब्लड आप डोनेट नहीं कर सकते, बहुत कम होगा तब भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ब्लड डोनेट तभी कर सकते हो जब नॉर्मल होगा। बेटा ज्यादा होगा तो आप जब ब्लड डोनेट करोगे तो आप 1 यूनिट ब्लड दोगे, तो उस पर्सन के अंदर कितना जाना है कितना नहीं जाना वो थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। उसके अंदर मान लो जैसे जो पेशेंट है, मान लो पेशेंट के अंदर ब्लड है, मान लो गर्ल है, उसके अंदर 11 है हीमोग्लोबिन, 1 यूनिट और बढ़ाना है, तुमने उसको 1 यूनिट डोनेट कर दिया, तुम्हारे में बहुत ज्यादा था तो उसके अंदर ज्यादा नहीं हो जाएगा फिर? अगर तुम्हारा ब्लड चढ़ेगा ज्यादा वाला, तो हमको नॉर्मल चाहिए होता है, ज्यादा नहीं, नॉर्मल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, इन ह्यूमन बीइंग द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट। अच्छा, सभी बच्चों को पता है हमारे अंदर हार्ट से 2 बार, एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट से 2 बार ब्लड होके जाता है। एक बार लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी ऑर्गन, फिर बॉडी ऑर्गन से हार्ट, और हार्ट से लंग। तो एक कंप्लीट साइकिल में हमारे हार्ट से कितनी बार ब्लड होके जा रहा है? 2 बार। तो इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डबल सर्कुलेशन। एक होता है साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड, नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होगे आप लोग। ऐसे नोड कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। ये स्मॉल मास होता है मसल सेल फाउंड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। कहां प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम की वॉल के पास में, नियर द ओपनिंग ऑफ वेना कावा। और कहां पे? जहां पे वेना कावा की ओपनिंग होती है उस जगह पे प्रेजेंट होता है साइनो एट्रियल नोड। दिस टिश्यू इनिशिएट एंड मेंटेन द हार्ट बीट। तो हमारी जो हार्ट बीट धक 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 करता है ना, इसको मेंटेन कौन करके रखे है? ऐसे नोड।
इसी तरीके से एक एवी नोड होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, वो इंपल्स फेंकता है, ऐसे नोड कैप्चर करता है और हार्ट को धड़काता है, समझे? ऐसे नोड के पास सिग्नल आता है, एवी कौन भेजता है? एवी नोड। और हमारे हार्ट के अंदर तार फैले हुए हैं और वो सारे कनेक्टेड है किससे? तार मतलब वेसल्स फैली हुई है, न्यूरॉन्स, वो किससे कनेक्टेड है? ऐसे नोड से। एवी नोड सिग्नल भेजता है, ऐसे नोड पे जाता है, ऐसे नोड क्या करता है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। और यही ऐसे नोड जब खराब हो जाता है तो इसकी जगह पर पेसमेकर डिवाइस लगा देते हैं, फिर वो हार्ट को बीट कराता है। पेसमेकर का नाम सुना है ना? आर्टिफिशियली हम लोग हार्ट में क्या करते हैं? एम्बेडेड कर देते हैं, ताकि अगर हार्ट एबनॉर्मल तरीके से धड़क रहा है, ऐसे नोड आपका सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे नोड हटाकर आप क्या लगा दोगे? पेसमेकर। और बहुत सारे जिनके पेसमेकर लगा है ना, अगर उनको हाई रेडिएशन से हम लोग निकाल दें, पास करा दें, तो वो ऐसे पेसमेकर फट भी जाता है। और उनके पेसमेकर को हम लोग हैक भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर उनको जब मारना चाहे मार भी सकते हैं, लेकिन ये इलीगल होगा और उसमें आप फंसोगे, जैसे सीआईडी में दिखाया गया है। मैंने उसी में देखा है। ठीक है, उसमें एक लोगों के पेसमेकर लगा था, उन लोगों ने पता है क्या किया? उसमें उन्होंने जो मॉल में जाओ तो एक मशीन नहीं लगी रहती, कोई कपड़ा वपड़ा लेके जाओ तो टोटो टोटो बोलने लगती है, तो उसने क्या किया कि उस मशीन में छेड़खानी करके उसका रेडिएशन बढ़ा दिया। अब वो भाई साहब जैसे ही अंदर एंटर किया, वैसे ही वो पेसमेकर ब्लास्ट हो गया, वहीं पे इंसान खत्म। तो पेसमेकर बहुत ही रिस्की डिवाइस है, बट हम लोगों के लिए नहीं है यार, एब्लियन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई दुश्मन है, अगर उसको हैकिंग आती है, तो आपको फिर टें कर सकता है वो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे वर्क करता है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन इट फेल्स टू फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर ऐसे नोड काम करने में फेल हो जाता है तो उसकी जगह पर पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है आपके हार्ट में, चेस्ट में, ताकि पेशेंट की हार्ट बीट को वो बनाए रख सके। क्या कर रख सके? बनाए रख सके। बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? तो बेटा यहां पे हो गई समाप्ति। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हो गया खत्म। अब हम लोग के लाइफ प्रोसेस का लास्ट यूनिट बचा हुआ है एक्सक्रीशन। क्या बचा हुआ बेटा? एक्सक्रीशन। बोलो यहां तक की कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? बोलो यहां तक कितने बच्चों को बात क्लियर हो गई है, अच्छे से समझ में आ गया है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट क्या होता है, एनिमल क्या होता है? बहुत बढ़िया।